वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक, आपके पार्टनर के क्या रिग्रेट्स हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के क्या रिग्रेट्स हैं। आपके पर्सन किस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, कि क्या चीज़ आपके पर्सन को आपसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट फील कराती है। ठीक है, लेट्स सी। तो देखते हैं कुछ एहसास है भी या नहीं जिस इंसान से आप इतना उसको चाहते हैं, जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं, कि उस इंसान को किसी जो भी उसने आपके साथ किया उसको उस चीज़ में किसी भी चीज़ का एहसास हुआ है, कोई रिग्रेट है उसके अंदर। लेट्स सी। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन माइंड। ऐसा भी सकता है कि पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि फुल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, आपके पार्टनर को इस रिश्ते से रिलेटेड क्या रिग्रेट है, क्या आपके पर्सन को सोचकर अफसोस होता है, क्या चीज़ किस चीज़ का बहुत शिद्दत से एहसास दिलाया है आपके पर्सन को इस वक्त में। लेट्स सी, आपके पर्सन के रिग्रेट्स क्या हैं। आपके पार्टनर का रिग्रेट क्या है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, इस बॉन्ड में क्या रिग्रेट है आपके पर्सन का। कंट्रोल, शायद आपके पर्सन और कुछ देखते हैं। ठीक है, कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन और देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर के रिग्रेट्स क्या हैं इस रिलेशनशिप में, इंसान क्या रिग्रेट करता है। ओके, आपके पर्सन इस रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाए, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, वो अपना हिस्सा नहीं डाल पाए, वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाए जितना आपने दिया। ये इंसान बहुत स्लो रहा अपनी तरफ से। ठीक है, मतलब किस बहुत कंट्रोल करता रहा, जो फील करा उतना बताया नहीं, उतना कुछ कहा नहीं, मतलब कि उतना कुछ आपसे इस इंसान ने डिस्कस नहीं करा, जो फील करा, जो इसने सोचा। बहुत अब एक पार्टिसिपेशन नहीं रहा, इस इंसान ने पार्टिसिपेट नहीं करा, खुद को बांध के रखा मेंटल कंडीशन में, मेंटल ब्लॉकेजेस में, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहा ये इंसान। ठीक है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इसने अपने सर पे चढ़ा के रखा, अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाया आपको, ये आपको समझ नहीं पाया। ये आपके पार्टनर का बहुत बड़ा रिग्रेट है। ये आपके पर्सन आपके साथ उतना दे नहीं सके इस रिश्ते को, ये इस इंसान का रिग्रेट है। ठीक है, इंसान को ऐसा लगा इसने बहुत टाइम ले लिया, बहुत इसने अपने आप को मतलब कि कंट्रोल में रखा, ये नहीं चाहता था। ये कंट्रोल अपने एहसास, अपने जज्बात को कंट्रोल करता रहा, जो फील होता रहा उसको इग्नोर करता रहा, उसको लेकर एक्सेप्टेंस में नहीं था, क्योंकि कुछ इश्यूज थे, कुछ माइंडसेट कुछ ऐसा था, कोई स्ट्रेस था। ठीक है, शायद इसकी पर्सनल इश्यूज या पर्सनल लाइफ का इसने स्ट्रेस इस रिश्ते पे निकाला। आपके पर्सन का ये रिग्रेट है, लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है या कुछ पास बहुत ज़्यादा बुरा रहा है, तो उसका स्ट्रेस आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन पे निकाला। ठीक है, आपके पर्सन को लाइफ में कुछ ना कुछ रहा, आपके पर्सन का पास्ट जो हिस्सा रहा आपके आने से पहले का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, उसके अंदर दर्द भरा हुआ था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस थे। तो उस चीज़ का, जैसे कि किसी बैड कनेक्शन का, बैड रिलेशनशिप का, किसी बैक स्टेपिंग का गुस्सा इस इंसान ने इस रिश्ते पे निकाला, आप पे निकाला, क्योंकि आप बहुत काइंड, बहुत जैसे कि काइंड, सॉफ्ट, अंडरस्टैंडिंग करने वाले इंसान थे, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत कंपैशनेट इंसान रहे हैं आप। ठीक है, मतलब कि बहुत ईजी, बहुत अंडरस्टैंड करने वाले, बहुत ज़्यादा सामने वाले को अंडरस्टैंड करने वाले, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले। ठीक है, एक अनकंडीशनल लव क्या होता है, कभी समझे आपने। जैसे कि अनकंडीशनल लव वो होता है, तुम मुझे प्यार करो ना करो, मैं तुम्हें प्यार करूँगा या करूँगी। ठीक है, तुम मेरी रिस्पेक्ट करो ना करो, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करूँगा या करूँगी। मतलब कि तुम मेरे साथ एक अच्छा बिहेवियर रखो या ना रखो, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैं एक अच्छा बिहेवियर रखूँगा या रखूँगी। ठीक है, तो आपका प्यार वो वाला था, एक अनकंडीशनल, कंडीशंस नहीं लगाई हुई थी कि तुम करोगे तो मैं करूँगी, तुम विश करोगे तो बर्थडे में विश करूँगी। ठीक है, तुम मुझे गिफ्ट दोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूँगी, तुम मेरी खुशी मनाओगे तो मैं तुम्हारी खुशी मनाऊँगी। नहीं, कंडीशनल लेस था ये लव। ठीक है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं थी, इसकी खुशी, इसके इवेंट्स आपको याद होते थे, इसकी लाइफ की सेलिब्रेशन वो आपकी सेलिब्रेशन होती थी, आपकी लाइफ का पेन या खुशियाँ कोई भी इसके लिए मैटर नहीं कर रही थी। मतलब कि इंसान को इस चीज़ का रिग्रेट है, ये उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाया जितना समझना चाहिए था अब तक आपको, ये समझ नहीं पाया, इसने आपको उतना अंडरस्टैंड अब तक किया नहीं इस कनेक्शन में। ठीक है, ओके।
क्या रिग्रेट है आपके पार्टनर का इस कनेक्शन में? आपके पर्सन को किस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है? एक एहसास होता है कि वो चीज़ करनी नहीं चाहिए थी। क्या रिग्रेट है आपके पर्सन का? कॉम्प्रोमाइज़। ये इंसान आपके साथ किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं था। ये आपको किसी भी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी नहीं था, ठीक है? ये किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था, किसी भी तरीके से आपको समझना नहीं चाह रहा था, जैसे कि नहीं हो रहा था इससे, ठीक है? ओके। फाइटिंग, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत आर्ग्यूमेंट रही। ये इंसान समझ नहीं पाया, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, बहुत एक आपके साथ लड़ाई झगड़े में लगा रहा, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता रहा, जैसे कि बहाने ढूंढता रहा। इस इंसान को इस चीज़ का रिग्रेट है। ये आपको क्यों नहीं समझ पाया, इसने इस रिश्ते में वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं दी, ये क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाया आपके साथ, ठीक है? क्यों इसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, क्यों इसने आपको समझने की कोशिश क्यों नहीं करी, ये क्यों आपसे बहुत ज़्यादा आपके साथ एक जैसे कि मौका ढूंढता था आपके साथ लड़ने का, आपको बुरा फील कराने का, आपके साथ मिसबिहेव करने का, ठीक है? आपके पर्सन एक अंडरस्टैंडिंग इंसान नहीं थे। आपको इस रिश्ते को इस इंसान ने अपने कंट्रोल में रखा, ठीक है? इनोसेंस, ये जानता था कि आप इनोसेंट इंसान है। इसका सेल्फ कहता था कि जिस तरीके से आपके साथ कुछ भी कर लो, आप एक इनोसेंट बिहेवियर रहता, आपका वही रहता है। इंसान आपको कंट्रोल कर रहा था मेंटली, जानता था आपकी खुशियाँ, आपकी हैप्पीनेस इस इंसान के कंट्रोल में, फिर भी वो सब कुछ करता था। जैसे कहते हैं एक मेंटली सेटिस्फेक्शन, जैसे कि एक बहुत ज़्यादा एक डेविलिश एनर्जी इस इंसान की रही है, जैसे कि मेंटली खुद को सेटिस्फाई कर रहा था आपके साथ, आपके साथ बुरा कर आपके साथ मिसबिहेव कर। इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ होती है आप बहुत इनोसेंट थे, आप एक हीलिंग के लिए आए थे, आप इसको समझने के लिए आए थे, आप इसका हार्ट चक्र ओपन करने के लिए आए थे, जो ब्लॉक हो चुका था किसी की बैक स्टेपिंग के बाद, किसी की चीटिंग के बाद या किसी के धोखे के बाद, किसी भी स्ट्रेस के बाद इसका जो हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका था, वो आप उसको हील करने आए थे। आपने इसको हर कदम कदम पर अपने आप को प्रूव करा है, अपने प्यार को प्रूव करा। इस इंसान को रिग्रेट है कि एक आप ही तो थे जो इसको समझ रहे थे, आप ही तो थे जो अंडरस्टैंड कर रहे थे, लेकिन ये आपको बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा था, डाउट कर रहा था। ये आपके साथ बुरा कर ये अपने पुरानी जिसके साथ मिसबिहेव हुआ, पुराने टाइम इसके साथ किसी ने इसको डिसरिस्पेक्ट करा, इसके साथ इसकी इज्जत नहीं करी, इसको अंडरस्टैंड नहीं करा, जैसे कि ना वो चीज़ बैलेंस कर रहा था, वो चीज़ को सेटिस्फाई कर रही थी। आपके साथ जो सब कुछ कर रहा था वो इसके साथ किसी ने किया है, ठीक है? इसको किसी ने इस कदर इस पॉइंट पर लाकर खड़ा करा है कि ये वो सब कुछ आपके साथ कर रहा था। लेकिन अब बहुत काइंड इनोसेंट, बहुत एक हीलिंग पर्पस वाले इंसान, जो बहुत हील कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, जो बहुत इमोशनल है, ठीक है? आप इस टाइप के रहे इस इंसान के लिए। बहुत टफ जर्नी रही है ये इंसान के लिए। आप लाइक अ एंजल, ठीक है? लेकिन इस इंसान का बिहेवियर आपके साथ एक डेविल की तरह था, जो कंट्रोल अलग करता है आपकी खुशियों को, आपके माइंड को, आपके इनर सेल्फ को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर रहा था। ये आपको मेंटली हर्ट कर रहा था। एक होता है ना, आप दिल से तो हर्ट हो ही रहे थे, मेंटली भी हर्ट हो रहे थे। जैसे कि दिमाग एक डिप्रेशन की, किसी को एक वो नौबत आ जाना, किसी को मेडिसिन लेना पड़े, तो एक डिप्रेस्ड हो चुके थे, क्योंकि आप कितना ही हेल्पिंग हैंड रख लें, आपके ऊपर डाउट करना, आपके साथ एक लड़ाई झगड़े के बहाने ढूंढना, आपको अपनी लाइफ में निकाल कर बाहर फेंकना, आपके साथ आर्ग्यूमेंट करना, आपके साथ किसी भी वजह को ढूंढकर एक फ़ाइट करना, ठीक है? आउट ऑफ नो वेयर क्या बात हो रही है, क्यों इस तरीके से लड़ रहा है, क्यों इस तरीके से शॉर्ट टेम्पर मिसबिहेव करना, आपको अब्यूज़ करना, ठीक है? मतलब कि एक बातों में इस तरीके से आपको फील कराना कि आप यूज़लेस इंसान हैं, ठीक है? आप क्यों हैं इसकी लाइफ में, आपके इमोशंस यूज़लेस हैं, आपके पास उस चीज़ का रिग्रेट है। ये आपको ट्रीट कर सकता था बेहतर तरीके से, इसने ट्रीट किया नहीं, ओके? ये इंसान समझता है कि जब से आप आए इसकी हीलिंग हुई, आप बहुत काइंड, इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट काइंड पर्सनैलिटी रहे। आप इस इंसान को ये चीज़ फील होती है, आपकी जगह कोई और होता तो
इसके साथ एक सही से इसको जवाब देता, क्योंकि आपके पर्सन को करंट टाइम फ्रेम पे चीज़ फील होती है, किसी और के दिए हुए गम, किसी और का दिया हुआ दुख, किसी और का दिया हुआ दर्द ये इंसान आपको दे रहा था, ठीक है। इसने कभी कुछ फेस किया है, ठीक है, किसी और की तकलीफ़ ही आपको दे रहा था, ठीक है। इसको ये तकलीफ़ किसी और ने दी थी। आपके पर्सन को किस चीज़ का रिग्रेट, किस चीज़ का एहसास है इसने आपके साथ गलत करा, क्योंकि ये आपको समझता है आप इसकी लाइफ में एक हीलिंग का बाइस बने। काफ़ी इनोसेंट थे आप, पास में कुछ भी किया हो ये आपको इस टाइम अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। कहता है या नहीं कहता है, कह पाएगा या नहीं कह पाएगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इसको पता ही क्या कुछ कर चुका है। उसके बावजूद अगर आप इसके साथ हैं, अगर आप उसके साथ बहुत ज़्यादा काइंड हैं, ये इंसान आपको सच में एक एंजल की तरह मानता है कि क्यों किया इसने ये सब कुछ आपके साथ, ठीक है। ओके, आपके पर्सन को क्या रिग्रेट है इस रिश्ते में, जो इंसान ने क्या रिग्रेट है? सबसे ज़्यादा आपको वेट कराने का रिग्रेट है। आपसे जानबूझकर आपको वेट कराता था, जैसे कि जानबूझकर मैसेज सीन कर रिप्लाई नहीं करना, जानबूझकर आपके साथ मिसबिहेव करना, जानबूझकर आपको नीचा दिखाना, जैसे कि जानबूझकर आपको ऐसा फील कराना कि तुम काबिल ही इंतज़ार करने के हो, तुम काबिल हो एक बेकार इंसान कहलाने के, मतलब कि जैसे कि इंटेंशनली ये सब कुछ करना ताकि एक वो हो, ठीक है। जानबूझकर आपको कंफ्यूज रखना, क्लैरिटी ना देना, आपको मिसगाइड करना, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, जबकि इसके पास क्लैरिटी थी, इसको पता था ये क्यों आपके साथ कर रहा है, आपको कंफ्यूज करना, आपको मतलब डिस्टर्ब करना, मेंटल टॉर्चर किया इसने, क्योंकि इसके पास कोई क्लैरिटी थी। आप बहुत टाइम तक एक लेफ्ट इन द कोल्ड में थे, आप बहुत टाइम तक किसी तरीके की क्लोजर का वेट करते रहे, किसी तरीके की क्लैरिटी का वेट करते रहे, इसके पास होते हुए भी इसने नहीं दी। वो क्लियर था इसका माइंड ही क्यों आपके साथ ऐसा कर रहा है, क्यों आपके साथ सही पेश नहीं आता, इसका बिहेवियर क्यों गलत रहता है, बहुत अच्छे तरीके से पता था इसको, ठीक है। ये जानता था ये आप बहुत इमोशनल हैं, ये इमोशनली आपके साथ एक न्यू शुरुआत चाहते हैं। ये जानता था कि आप इस चीज़ के लिए इस रिश्ते में वेट कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से पता था। आपका लव बहुत प्योर है, आप बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड सेट के साथ हैं, ठीक है। आप एक जेन्युइन ऑफर इस इंसान को कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर एक एम्परर एनर्जी में रहना, आपको समझते हुए कि आप एक इनोसेंट हैं, आप एक लॉयल हैं, आपका प्यार एक सच्चा है, लेकिन जानबूझकर एक एम्परर बने रहना, बहुत ज़्यादा कठोर, बहुत ज़्यादा एक जैसे कि किसी जाबिर के हाथ में, किसी जालिम के हाथ में उसको पता चल जाए कि सामने वाले की जान है। आपके पर्सन बहुत मिसबिहेव करते हैं आपके साथ, बहुत एक स्टबर्न एनर्जी, जैसे कि आपसे मुंह फेर लेना, उस वेट से, उस प्यार से, उन इमोशन से, उस क्लैरिटी से, उस सच्चाई से मुंह फेर लेने का, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पर्सन ने अच्छा खासा टाइम आपको मैनिपुलेट करा है, इस्तेमाल करा है, यूज़ करा है, मेंटली, इमोशनली इसने आपका इस्तेमाल किया है, ठीक है। जैसे कि जानते हुए, समझते हुए, सोचते हुए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सब जानते बूझते किया इस इंसान ने जो कुछ भी किया आपके साथ, ठीक है। आपके पार्टनर अवेकन थे, आप ये मत समझें आपके पर्सन का इंटेंशन ये नहीं था। जो कुछ भी किया इस इंसान ने आपके साथ जानबूझकर किया, लेकिन एक वो फेस ख़त्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है, आप अवेकन हो चुके हैं, आप समझ चुके हैं, ठीक है। आप मतलब कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर चुके हैं, अपनी हीलिंग एनर्जी पे आप, ठीक है। अब आप इससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, आप इसको एक मैनिपुलेटिव मेल या फीमेल की तरह देखते हैं, जो वक्त के टाइम जिस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस वक्त इसने मुँह फेर लिया, उस वक्त इसने सिर्फ आपका यूज़ करा, अपने मुताबिक, अपने काम के मुताबिक, अपने मन मुताबिक इसने इस्तेमाल किया आपका, ठीक है। लेकिन आप बहुत जजमेंट, एक अवेकनिंग एनर्जी है, आप रियलाइज़ कर चुके हैं, आप पास में बहुत ट्रस्ट करते थे, बहुत रिलाई करते थे, बहुत डिपेंड होते थे, आपको लगता था दिस कुड बी द वन, लेकिन अब आप बहुत एक अवेकनिंग एनर्जी है, आप एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप खुद को सेव करके बैठे हैं, आपका हार्ट चक्रा जैसे आप छुपा के बैठे हैं, अब आप अपने हार्ट चक्र को नहीं दिखाना चाहते, वो अपने प्यार को, मतलब कि आप बहुत इनसिक्योर हो चुके हैं, आप इसको नहीं, किसी को भी अपना प्यार, अपना दिल, जैसे कि आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं उसको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। एक हीलिंग की ज़रूरत है, आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ इस इंसान से मिलने के बाद, क्योंकि ट्रिक्स्टर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है, बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग पर्सन है, ये आपको कंट्रोल करता है, इसने लंबे अरसे तक कंट्रोल करा है, लंबे अरसे तक मैनिपुलेट करा है, इसने आपको अपने मुताबिक इस रिश्ते में चलाया है।
बिल्कुल इसने होल्ड करके रखा है आपकी एनर्जी को, आपके माइंडसेट को, ठीक है। इसको ये चीज़ समझ में आ गई थी वक्त के साथ, आप बहुत इसको टेन करते हैं, आप इसको समझते हैं, लेकिन फिर भी इसने आपके साथ वो सब कुछ किया जो इसका दिल, जिससे इसको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलती थी। बहुत एम्प्रर, बहुत ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड इंसान, बहुत ईगोस्टिक इंसान, अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहा था किसी प्रीवियस कनेक्शन की वजह से, कोई प्रीवियस इसको बैक स्टेपिंग, प्रीवियस कोई इसको चीट मिला है, ठीक है। तो ना किसी मेल को, किसी फीमेल को इसको बुरे तरीके से बैक स्टेप किया हो किसी ने, इसकी जैसे कि सोल को हर्ट किया हो, इसने वो हर्ट आपको रिटर्न करा है, ठीक है। या फिर जैसे कि वो आपको दोबारा इसने रिटर्न करा है, वो आपको सूद समेत वापस दिया है इसने आपको। द टावर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में टावर आना, बहुत ज़्यादा सब कुछ बिखर जाना, ठीक है, बिखरा बिखरा फील करना, सब कुछ एक द टावर की तरह, एक सब कुछ शेक करना और सब कुछ गिर जाना। बार बार ऐसा होता था, आप वेट करते थे कि सब बनेगा, सब गिर जाता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करा आपने, ठीक है। बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स में फंसे रहे हैं आप इसके, बहुत ज़्यादा क्लियर कट इसको ऑफर देने के बावजूद बहुत इसने एक्शन नहीं लिए आपकी तरफ, ठीक है। आपको बहुत कंफ्यूज और अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड शो करा, जैसे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा या मैं समझ ही नहीं पा रही। आपके साथ आपसे बेनिफिट्स लेना, पैसा लिया होगा इसने आपसे, ठीक है, क्योंकि जानता था आप बहुत रिलाई कर रहे हैं इसके ऊपर, ये जो कुछ भी कहेगा वो कर देंगे। इसका आपने इस इंसान ने आपका मिसयूज़ किया है, हर वे में किया है, ठीक है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, कुछ भी हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इसने मिसयूज़ किया है आपको एक बेवकूफ़ और एक अहमक इंसान समझकर। जस्टिस, इसको ऐसा लगता था जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है, ये आप डिज़र्व करते हैं, आपके साथ यही करना चाहिए। जैसे कि खुद ही कहते हैं ना, रियाया भी खुद, अदालत भी खुद, और निज़ाम का हिसाब करने वाले भी खुद। पता है, मतलब कि खुद ही डिसाइड कर लिया कि मुजरिम हो, खुद ही डिसाइड कर लिया कि सज़ा क्या देनी है, खुद ही डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट क्या करना है आपके साथ। मतलब कि खुद ही अपनी ही मन मर्जी अंडरस्टैंडिंग आई, खुद ही आपके साथ जो कुछ भी किया, XYZ गलत किया इस इंसान ने, ठीक है। मतलब कि इंटरनली ये इंसान इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहा है, हाँ ये आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी, एक्सेप्टेंस नहीं मिली है आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपकी बात को अहमियत नहीं मिली है, वैल्यू नहीं मिली कभी इस इंसान से, ठीक है। इस चीज़ का रिग्रेट है, इस इंसान को चीज़ फील होती है, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया है इसने, रिजेक्शन दिए, आपका मैरिज ऑफर रिजेक्ट करा है बहुत बार, एक बार नहीं कई बार रिजेक्ट किया है, कई बार आपको एक बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज यहाँ पर रहा है, ठीक है, कन्फ्यूजन, और आपके ऑफ़र को निगलेक्ट करना और डिसअपॉइंट करना। लेकिन आप एट दी एंड इस इंसान को आप अपनी ये एम्प्रर और ये एम्प्रेस, अब आपको इस इंसान को आप फील होता है कि आप एक एम्प्रेस हैं इसकी, ठीक है, आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत अब रियलाइज़ करता है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ये इंसान अब आपको देख रहा है, लेकिन अब आप इस इंसान को नहीं देख रहे, आप अपनी ज़िंदगी में अपने रास्ते को देख रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे क्या आ रहा है उस चीज़ को देख रहे हैं। ये इंसान आपको ज़रूर देख रहा है, लेकिन अब आप इस इंसान को नहीं देखते, ठीक है, क्योंकि आपने कई बार इसको ऑफ़र दिया, कई बार इसको कहा, अब आप आगे की तरफ हैं। जैसे कि मतलब कि इसने जो रिजेक्शन फील करी, आपने बार बार वो रिजेक्शन तो फेस करी, लेकिन आप अपने ऑफ़र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, स्लोली बट श्योरली, आप एक रियलाइजेशन के साथ टाइम टू टाइम अपनी ज़िंदगी में आप आगे की तरफ देख रहे हैं कि कुछ और रखा होगा आपके लिए, डिवाइन ने कुछ और आपके लिए डिसाइड किया होगा। मतलब कि नहीं बनता तो कोई बात नहीं, अब आप डेस्परेट नहीं हैं, अब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं है, अब आप ज़िंदगी से हारे हुए इंसान नहीं हैं, बहुत सेंसिबल हैं। हीलिंग जब से स्टार्ट हुई है, एक अंडरस्टैंडिंग आनी स्टार्ट हुई है, जब से आप अवेकन हुए हैं, ठीक है, तब से अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप की अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं, अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आप रिलाई नहीं करना चाहते, आप डिपेंड नहीं होना चाहते। ये इंसान राइट नाउ क्या सोच रहा है आपके बारे में? स्लो डाउन, बहुत स्लो डाउन है, बहुत सोच समझ कर चल रहा है, इसको नहीं पता कि क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन रियलाइजेशन के साथ है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा अफसोस है जो कुछ भी इसने किया, ठीक है। टोटलिटी, दो तरीके के थॉट्स में, इसको नहीं पता क्या होगा यहाँ पर अब, ठीक है। अब जो कुछ भी इसको समझ में आ रहा है वो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, लेकिन
चिड़िया चुग गई खेत, बहुत देर कर दी, लेटिंग गो, कुछ ये इंसान लेट गो करना चाहता है, कुछ कन्फ्यूजन लेट गो करना चाहता है, ठीक है। इसको लगता है कि अगर या तो ये इस रिश्ते को लेट गो करेगा या तो इस कन्फ्यूजन को लेट गो करेगा। इस इंसान को चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये वक्त के साथ सबकॉन्शियस माइंड इसका कह रहा है कि एक चीज़ लेट गो करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। या ये इंसान या ये रिलेशनशिप, अब आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है आपके पर्सन क्या एग्जिस्टेंस। आपके पर्सन एग्जिस्टेंस टाइम में बहुत ज़्यादा एक परेशान है, ये इंसान डिसीजन मेकिंग करने के लिए परेशान है, ठीक है। एडवेंचर, एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट यहाँ पर हो सकता है। आपके पर्सन कोई चीज़ रियलाइज़ हो रही है, बहुत कलरफुल वर्ल्ड है, बहुत कलरफुल लाइफ है, आप बहुत ज़्यादा एक प्यारे इंसान हैं। ये कुछ छुपा रहा है, कुछ सप्रेस कर रहा है आपसे, कुछ हाइड कर रहा है, अब बहुत खुलकर बात नहीं करता आपसे, साइलेंस की एनर्जी है। ये आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको बता नहीं रहा ये क्या चाह रहा है, ठीक है, क्या नहीं चाह रहा है, लेकिन उसको ये चीज़ फील हो रही है। वक्त के साथ, टाइम के साथ आपका माइंडसेट, आपका इस रिश्ते को देखने का नज़रिया, परसेप्शन, हर चीज़ बदल रही है, ठीक है, हर चीज़ चेंज हो रही है। रीबर्थ, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपका एक न्यू रीबर्थ हुआ है, ठीक है। आप एक मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, बहुत स्लो रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन आप एक बहुत सिंपल सा इंसान एक रीबर्थ ले रहा है, ठीक है, एक रीस्टार्ट। आपका सेल्फ रीबर्थ रह रहा है, आपके सेल्फ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है। इंटेंसिटी, आप काफ़ी ज़्यादा एक इंटेंस पर्सनैलिटी है इस इंसान के लिए। सोते बैठते उठते जागते सोचता है, एक न्यू विजन, आपको एक न्यू पर्सन, एक न्यू पर्सपेक्टिव की तरह देखता है, ठीक है। इसको लगता है आप एक न्यू, इसकी लाइफ में एक न्यू चीज़ों को आप रीबर्थ दे सकते हैं। बहुत लेजीनेस है इस इंसान के अंदर, लेकिन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचता रहता है हर वक्त, ठीक है। आइसोलेटेड, इंसान को ऐसा लगता है कि आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, आप हर बात, हर पॉइंट इससे शेयर नहीं करते, हर चीज़, हर वक्त आप डिस्कशंस पे नहीं रहते, बहुत मोरल वैल्यूज़ से कनेक्टेड हैं आप अपनी, ठीक है। इंसान को ऐसा लगता है आप लोगों से बहुत अब घुलना मिलना कनेक्ट होना पसंद नहीं करते, आप यूनियन रहते हैं, अपने साथ कनेक्ट रहते हैं, आप अपनी हीलिंग कंप्लीट कर रहे हैं, आपकी हीलिंग कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अलोन, आप एक अलोन चलना पसंद करते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत मेच्योर पर्सनैलिटी हैं आप, ठीक है, लेकिन एक अलोन रहना पसंद करते हैं, आपको नहीं बहुत सारे लोग चाहिए, ठीक है। आप लोगों के साथ हैं ऐसी बात नहीं है, आप बहुत चूज़ी हैं, आप बहुत ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस की वजह से आपने ख़ुद को अकेला कर लिया है। इस इंसान को ऐसा फील होता है आपके एक्सपीरियंसेस इतने बैड रहे हैं, आपने ख़ुद को अकेला कर लिया, कोई दोस्त नहीं, कोई लोग नहीं अपनी ज़िंदगी में, आपने ख़ुद को अकेला कर लिया है। मेहनत करते हैं अपनी ज़िंदगी को फ्रूटफुल बनाते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी लोगों से नहीं भरी हुई, ठीक है। ये इंसान को ऐसा फील होता है, ये चाहकर भी कभी समझ नहीं पाया है शायद आपको, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।